नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज़। मैं अभी राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान में बैठे हूँ, शिविर में बैठे हुए हैं और मेरे साथ राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा शिविर का सचिव महेश शर्मा जी हैं और ये बीजेपी के नेता भी हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी। आपका चैनल एकदम क्रांतिकारी चैनल है। आप गया जी के वास्तविक मुद्दों को उठाते रहते हैं, शासन प्रशासन से लेके जनहित के विषय को खास करके आप उठाते हैं, इसलिए आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से यहाँ पर मेला में भीड़ जुट रहा है सर? किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं सभी लोग को? देखिए, यह गया जी की धरती की जो ऐतिहासिक धरती है, जिस धरती पर भगवान राम स्वयं माँ जानकी आ करके अपने पिता दशरथ जी को और अपने पूर्वजों को पिंडदान किए थे, यह पावन धरती पर पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए पिंडदान करते हैं। यहाँ कई वेदियाँ हैं, सभी वेदियों पर पिंडदान होता है और सभी वेदियों का अपना अपना महत्व है। और यहाँ जो गया जी में निवास करते हैं लोग, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं वो भी यहाँ के सुख सुविधा से, यहाँ के विचार और व्यवहार से खुश हो करके जाए, ताकि गया जी का नाम पूरे विश्व में हो। गया जी एक पवित्र स्थल है। माँ मोक्षदायिनी फल्गु नदी यहाँ बहती है। माँ मंगला का धरती जो सबका कल्याण करती है, भगवान विष्णु स्वयं चरण लेके यहाँ पधारे हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी धरती पर हुई और उस धरती के हम लोग हैं, इसलिए हम लोगों को भी गर्व है कि गया जी के धरती पर हम लोग पैदा हुए। तो हम लोग राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान पिछले 3-4 वर्षों से निरंतर पितृपक्ष में सेवा देते रहा और यह सेवा निःशुल्क होता है। चाहे वो बिस्किट हो, पानी हो, बोतल पानी हो, सेब हो, केला हो, शरबत हो, कभी कभी नाश्ता, कभी कभी भोजन की व्यवस्था कराते हैं। पिंडदानियों को अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनको सेवा में एम्बुलेंस की सेवा देते हैं। साथ ही दवा का भी मुफ्त वितरण करवाया जाता है, ताकि कोई भी, और फार्मासिस्ट के द्वारा वितरण करवाया जाता है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई रोग में कोई गलती से दवा न दी जाए। प्रयास हम लोगों का रहता है कि श्रद्धालु को खास करके किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। किसी का पैकेट कटा गया, किसी का झोला भुला गया। परसों दिन एक बक्सर के थे, एक भूटान के थे, दोनों भटक गए थे। उनको ला करके खोज के हम लोग उनके परिजन तक पहुंचाए और जो बन सकता था उनको सेवा किए। एक दिन आपको जापान के 2 आए, उनको भी हम लोगों ने सेवा दिया। नहीं, निरंतर सेवा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल। एक बंगाल की महिला थी, एक दिन गड़बड़ा गई आवाज़, हम लोग समझ नहीं रहे थे, वो बेचारी बहुत रो रही थी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके, मशक्क़त करके उनके परिवारजनों से मिलवाया। सर, इसका ये जो अभियान है किस तरह से और विकराल रूप लेने वाला है? राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का संकल्प है सेवा धर्म परम तप और वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर निवास करने वाले, माँ भारती के गोद में पलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सब मेरे परिवार हैं, अतिथि हैं और उनका सेवा करना ही इस संगठन का दायित्व है। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान पीड़ितों को सेवा करता है। किसी का रोग दुख में कोई कष्ट हो, कोई एक्सीडेंट कर गया हो, किसी की हत्या हो गई हो, हम लोग मदद करते हैं। किसी का आपसी विवाद हो, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के पहल करते हैं। कोई गरीब की बेटी के ब्याह नहीं हो रहा है, प्रयास हम लोग करते हैं। उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन उस गरीब का परिवार को, सम्मान को रखते हुए जो बन सकता है इंटरनली हम लोग मदद करते हैं। उस गरीब का बेटी का ब्याह हो, कोई लड़का अगर पढ़ना चाहता है और वो गरीबी के कारण नहीं पढ़ रहा है और वो सचमुच अपने आप को समझता है कि मैं IAS IPS कंपटीशन कर सकता हूँ, तो उसको हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। साथ ही हमारे संस्था के जो पूर्व के चेयरमैन थे, जो वर्तमान में संरक्षक भी हैं, इंजीनियर अवधेश कुमार जी, BIT ग्रुप के चेयरमैन, हमेशा अपने कैंपस में प्लेसमेंट लगाते हैं और बेरोजगार युवकों को नौकरी, 1000-1500 लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का काम करते हैं। इसी तरह से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष विजय बाबू हैं, वो भी बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करते हैं।
कई संस्था से लोग जुड़े हुए हमारे पास से, चिकित्सक लोग हैं, जैसे बगल में देखे डॉक्टर राजीव कुमार निराला जी हैं, BD शर्मा जी हैं, नीरज कुमार हैं, मृत्युंजय कुमार हैं, राजेश्वर शर्मा हैं, डॉक्टर मनोज कुमार हैं। ये जो गया में अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, उनसे सेवा हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी पीड़ित मरीज अगर देहात से आता है तो उसको हर संभव मदद हो, अगर उनको पैसा हो न हो मदद करवा के इलाज करवाते हैं। साथ ही मेरा यहाँ प्रमंडलीय कार्यालय है, अगर किसी को कोई परिजन को आने में दिक्कत, रहने में परेशानी होती है तो हम लोग कार्यालय में मुफ्त में उनको रखते हैं। अभी हम लोग के पास भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है, उस तरह का लोग नहीं मिल पाए हैं, इसलिए भोजन नहीं दे पाते, लेकिन लैट्रिन बाथरूम बजाबते AC रूम अटैच्ड हम लोग रहने की व्यवस्था भी देते हैं। सर यहाँ पे सरकार जो सुविधा दिया है क्या देख रहे हैं? देखिए, सरकार के तरफ से बहुत सुविधा मुहैया कराई जाए, प्रति वर्ष नया नया सुविधा बहाल किया जा रहा है, प्रति वर्ष श्रद्धालुओं को देखते हुए नया नया। अभी देखिए, अगले साल सीताकुंड में इधर पथवे था, अब उधर विष्णुपद क्षेत्र में भी पुल से लेके मसान घाट तक पथवे बन गया है, लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। बिजली की भी अच्छी व्यवस्था है, खास करके जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी DM त्यागराजन साहब, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। वो काफ़ी मेहनत करते हैं, एक आम जनमानस की तरह सबसे बात करना, व्यवहार कुशल होना। एक अधिकारी डिक्टेटरशिप से कोई व्यवस्था नहीं चला सकता है, लेकिन त्यागराजन साहब एक एक व्यक्ति से बात करते हैं, श्रद्धालुओं के पास सब पहुंच जाते हैं। अब कल ही देखिए कि पहाड़ पर मालूम चला उनको कि रामशिला पर काफ़ी भीड़ है, स्वयं पैदल चढ़ करके 365 सीढ़ी और पहाड़ पर चले गए और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी गए। और मंडल पदाधिकारी का भी काफ़ी सहयोग है, वरीय पुलिस अधीक्षक का भी काफ़ी सहयोग है, नगर प्रशासन का भी सहयोग है। लेकिन नगर प्रशासन के कुछ कर्मी जो है वो लापरवाह बने हुए रहते हैं। खास करके नगर प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि अपने कर्मियों को विचार और व्यवहार कुशल बनाए, जो श्रद्धालुओं को सेवा दे, शिविर लगाने वालों को सहयोग करे, शिविर लगाने वाले से उलझे नहीं, क्योंकि जो निःशुल्क सेवा दे रहा है वो नहीं चाहेगा कि हमारा सुख सुविधा का लाभ लोग नहीं उठाए, हमारा गलत संदेश लेकर के जाए। लेकिन कुछ कर्मचारी या ठेकेदार जो उनके लेबर काम करते हैं, उन लोग का व्यवहार अकुशल है। हम चाहते हैं वही हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन लोग भी व्यवहार कुशल बने, जवाबदेह बने, ताकि गया जी का नाम होगा। गया जी में जो शिविर लगता है उन लोग को सहयोग करें और सहयोग ले, हम लोग देते हैं। हमारे पास पहले पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, मैं उनको बैठाता हूँ, जो भी बनता है सेवा करता हूँ, हर समय तत्पर रहते हैं, उन लोग भी तत्पर रहते हैं। तो वो भी हमारे अतिथि है, बाहर से आए हैं यहाँ ड्यूटी करने, तो उनको भी सेवा देना मेरा कर्तव्य है। यही राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान का संकल्प है। हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब हर रोज़ यहाँ पे एक नए डॉक्टर बैठते हैं, क्या कहिएगा इस पर? पहले अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर RK निराला, न्यूरो फिजिशियन। हम लोग पिछले 3 वर्षों से यहाँ मतलब सेवा दे रहे हैं राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के तहत, और नित्य प्रतिदिन यहाँ कोई ना कोई डॉक्टर होते हैं। इसके अलावा दवा देने के लिए फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं। जैसे शायद किसी ने पूछा, कोई अधिकारी, कि यहाँ पे आप किस तरह से दवा देते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ डॉक्टर भी आते हैं और हम खुद फार्मासिस्ट हैं, हम दवा देते हैं। आप देख रहे थे ब्रह्मर्षि सेवा अभियान में, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।